नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हम ओवर ट्रेडिंग यानी कि साइकोलॉजी ऑफ ओवर ट्रेडिंग और साथ में न्यूरोकेमिस्ट्री यानी कि ओवर ट्रेडिंग के पीछे की न्यूरोकेमिस्ट्री क्या है। यह एक यूनिक हो सकता है यूट्यूब पर, क्योंकि साइकोलॉजी आपने बहुत सुनी हुई ओवर ट्रेडिंग के पीछे क्या कारण है, लेकिन न्यूरोकेमिस्ट्री के साथ आज नया होगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि कॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग यानी कि ओवर ट्रेडिंग के कारण कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला ग्रीड। अब ये ग्रीड यानी कि लालच, तो दोस्तों लालच हर एक इंसान में होती है। लालच है तभी तो हम इस शेयर मार्केट में आए, यानी कि कुछ न कुछ पैसे की हमें लालच है, पैसे कमाने की लालच होना हर एक इंसान में, कोई इससे बच नहीं सकता लालच से। लेकिन लालच हम ओवर ट्रेडिंग के रूप में अगर व्यक्त करते हैं, यानी कि बार बार ट्रेड लेकर, जैसे कि मेरा हर एक ट्रेड चलेगा, लालच करते हैं, एक ट्रेड के अंदर लॉस हुआ तो फिर से ट्रेड करने लगे हैं लालच के कारण। या फिर ऐसा हो सकता है आज एक अच्छा ट्रेड चला तो फिर से लालच करते हैं कि दूसरा तीसरा आज पूरे दिन मतलब चलेगा। तो एक प्रकार की लालच के कारण कभी कभी हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग यानी कि बदले की भावना। कभी कभी हमारा सुबह लॉस हो जाता है तो हमें एक अंदर से भावना आ जाती है, बदले की भावना, कि शेयर मार्केट ने मुझसे पैसा लिया है इसके अंदर, तो मैं इससे फिर से वापस भी इसको पा लूँगा, जिनके कारण वो ट्रेड पर ट्रेड लेता है। सेटअप बने या ना बने कुछ भी नहीं देखते। ठीक है, तो इस प्रकार से रिवेंज ट्रेडिंग भी करते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा है लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान, यानी कि कभी कभी ट्रेडिंग प्लान न बना के कारण, यानी कि ज़्यादातर देखते हैं जो लॉस करते हैं मार्केट के अंदर या फिर ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उसका कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होता, ट्रेडिंग गोल भी नहीं होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, प्रॉफिटेबल बनना है शेयर मार्केट के अंदर तो आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि एक ट्रेडिंग प्लान आपके पास होना ही चाहिए, किस प्रकार से डेली के कितने ट्रेड लेने हैं, कैसे लेने हैं, रिस्क मैनेजमेंट जिसे कहते हैं उसके अंदर ट्रेडिंग प्लान आ जाता है। ट्रेडिंग प्लान आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इमोशन ट्रेडिंग। अब इमोशनल ट्रेडिंग क्या होता है कि दोस्तों कभी कभी हम इमोशन के साथ, यानी कि एक ट्रेड लिया सुबह, अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो हम इमोशन में आ जाते हैं कि जैसे कि आज तो मेरा दिन अच्छा है, ये है वो है, तो आज सब ट्रेड चलेंगे, तो दूसरा तीसरा ट्रेड लेने का स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे में लॉस होता है तो क्या होता है कि मतलब ये समझते हैं कि अभी लॉस हो गया तो फिर से मैं भाव टू भाव निकल जाऊंगा, ऐसा करके फिर से ट्रेड लेते हैं। इस प्रकार से बार बार जो इमोशनली इमोशन होकर इमोशन स्पाइक हो जाते हैं कभी, तो इसके अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं तो इमोशनल ट्रेडिंग भी होता है, जिनके कारण ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। नेक्स्ट जो है मार्केट नॉइस। अब मार्केट नॉइस क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है टेलीग्राम के अंदर, या फिर आप न्यूज़ चैनल चालू करके ट्रेडिंग करें, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूज़ आता है ट्रेडिंग के रिलेटेड, कुछ स्टॉक के रिलेटेड, जिसको आप सुनते हैं और आपको लगता है ये ट्रेड, अब ये न्यूज़ अच्छा है तो तुरंत भागेगा, ये सोचकर भी ट्रेड लेते रहे, बार बार लेते रहते। अलग अलग न्यूज़ के कारण बार बार आप ट्रेड लेंगे तो ये भी ओवर ट्रेडिंग इसके कारण भी हो जाता है। यानी कि एक मार्केट नॉइस हो सकता है। टेलीग्राम के अंदर कोई टिप्स दे रहा है आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बार बार आपको ये ऑप्शन, ये यहाँ से बाय करो वो करो, तो ये भी टिप्स के कारण भी एक प्रकार का मार्केट नॉइस कहते हैं इसको, जिनके कारण आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार बनते हैं। नेक्स्ट है इन एक्सपीरियंस ऑफ लैक ऑफ पैशन। अब शेयर मार्केट में धीरज बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपका जो सेटअप है आपका ट्रेड चलेगा, और ज़रूरी भी नहीं है पैशन, पैशन का मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि आज ट्रेड के अंदर आपको इतना प्रॉफिट होगा, या फिर आपने जो भी पोजीशन बनाई। पेशेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको धीरज से काम लेना पड़ेगा। यहाँ पर फास्ट मतलब डबल ट्रिपल हीरो जीरो ट्रेड करने के चक्कर में बहुत लोगों ने यहाँ पर नुकसान ही किया है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। इसलिए हीरो जीरो के बगैर आप स्टेप बाय स्टेप कम, मतलब 10,000 स्टार्ट करें तो 10 का 11 का पहले प्लान कीजिए कि मुझे 10 में से 11 बनाना है, 11 में से मुझे 12 बनाना है। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करके वेल्थ क्रिएशन कीजिए। डायरेक्ट 10 का 20 का प्लान मत कीजिए, ये एक प्रकार का मतलब जल्दबाजी में हमेशा नुकसान ही होता है। पेशेंस धीरज रखिए। शेयर मार्केट के अंदर आए तो आप 1-2 महीने के लिए नहीं, यहाँ पर आए हैं तो आपको प्लानिंग करके चलिए, यहाँ पर मुझे 5-10 साल निकालने हैं और एक वेल्थ क्रिएशन करना है, मतलब लंबा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब जो ओवर ट्रेडिंग के कारण मैंने बताए, इनमें से कोई भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, इसके अंदर कोई भी रिलेट करता हो आपके साथ, या फिर आपने इसका एक्सपीरियंस भी किया होगा अगर ओवर ट्रेडिंग जब भी किया होगा। ठीक है, तो ये सब को आपको अवेयर होकर इनसे बाहर निकलना है। ठीक है, तो इन सब के मतलब ये तो इनसे बाहर निकलना है, सबसे पहले ये नहीं करना है। अब जानते हैं कि न्यूरोकेमिस्ट्री क्या है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग के पीछे न्यूरोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पर एक डोपामाइन का सबसे बड़ा रोल होता है। अब ये डोपामाइन क्या होता है दोस्तों, डोपामाइन एक हमारे ब्रेन में रिलीज होने वाला हार्मोन्स है, जो जब भी हम कुछ करते हैं, यानी कि कुछ बड़ा काम करते हैं, तो उसके अंदर हमें एक रिवॉर्ड के रूप में यहाँ पर रिलीज होता है हमारे ब्रेन में। रिवॉर्ड मतलब हैप्पीनेस जैसा, जॉयफुलनेस जैसा काम को एक मिलता है, जो एक डोपामाइन हमें देता है। ठीक है, फील कराता है एक हैप्पीनेस जैसा।
अब ये एक्सरसाइज से भी हो सकता है, मेडिटेट करते हैं तो भी होता है, या फिर न्यू एक्सपीरियंस, यानी कि न्यू एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपने कुछ हासिल किया है बड़ी मेहनत से। देखना, ये बड़ी मेहनत मेहनत पर मैं शब्द पर जोर लगा रहा हूँ। कुछ आपने स्टार्ट वर्षों पहले किया था, लेकिन आज उसका रिजल्ट मिला है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है और मिला, तब जाकर ये न्यूरोकेमिस्ट्री यानी कि डोपामाइन रिलीज हुआ, तो आपको एक मस्त आनंद आया, यानी कि हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस आप फील कर रहे हैं, मस्त रही। अब इसने क्या है कि आपने मतलब इस जो आपका टारगेट था, जो आपका अचीवमेंट था, उसके साथ आपने साइकोलॉजिकल कह सकते हैं कि सबकॉन्शियसली उसने एसोसिएट किया आपने, ठीक है, इसके अंदर एसोसिएट हो जाता है। और ये पहले के ज़माने में क्या है कि ऐसे मतलब बहुत कम स्पाइक आते थे। पहले भी हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कि हार्ड वर्क करो, ये करो, मेहनत कर से सब कुछ मिलता है, हार्ड वर्क करने से मिलता है। और सही बात भी थी, उस वक्त जो भी हम प्राप्त करते थे, जो भी हमारा स्वप्न था, उसको प्राप्त करने के लिए कम हार्ड वर्क भी करना पड़ता था। जो इच्छा होती है हमारी पूरी होने के लिए भी हमें धीरज, पेशेंस रखना पड़ता है। और आज के समय में क्या है, हमें जो भी पसंद आता है तुरंत हम गूगल करते हैं और तुरंत वो मिल जाता है, और हम जो आनंद लेना होता है वो तुरंत ले लेते हैं। अब ये जो डोपामाइन रिलीज का जो संख्या उसकी बढ़ गई है, जब भी हम इच्छा होती है तब डोपामाइन का रिलीज मतलब करवा लेते हैं रिलीज, कोई भी हैप्पीनेस, वो जॉयफुलनेस हम प्राप्त कर लेते हैं गूगल से, मोबाइल से, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ है कि ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, आपने समझ लो कि सुबह ट्रेड लिया है तो प्रॉफिट होता है, तो नेचुरली प्रॉफिट जब होता है तब हम यहाँ पर हमें रिलीज होगा डोपामाइन। तो आपने क्या किया, डोपामाइन का एक सबकॉन्शियस एसोसिएट कर दिया है, किसके साथ, प्रॉफिट के साथ। यानी कि जब मतलब आपका जो टारगेट हिट होता है, जब ट्रेड के साथ, जब ट्रेड लेते तब, तो उसके साथ में आपने एसोसिएट कर दिया। अब इसके कारण क्या होता है कि जब भी आप ट्रेड लेते तो एक प्रकार रिलीज होगा, तो आप जॉयफुल में आ जाएंगे। अब क्या होगा कि बार बार आपको सिग्नल मिलेगा अंदर से कि फिर से ट्रेड ले, फिर से प्रॉफिट होगा, फिर से डोपामाइन रिलीज होगा, तुम मतलब तुझे मजा आएगा। तो एक प्रकार का आपने ये एसोसिएट कर दिया, सबकॉन्शियसली एसोसिएट हो गया। तो एसोसिएट हो गया तो क्या होगा, बार बार आपको वो करने की इच्छा होगी, एक प्रकार का एडिक्शन लगेगा। तो ये डोपामाइन आपको बार बार ट्रेड लेने के लिए उत्साहित कर रहा है, बार बार आपको डोपामाइन रिलीज होगा तो क्या कि जॉयफुलनेस मिलेगा, तो ये करने के लिए एडिक्शन हो जाता है आपको ट्रेड लेने के साथ। वहाँ पर क्या होता है, अब आप एक ट्रेड लिया तो आपने डोपामाइन रिलीज हुआ, ट्रेड प्रॉफिट में रहा, टारगेट मिला। अब दूसरा ट्रेड लेने के लिए आपको उत्साहित करेगा अंदर से कि दूसरा भी ले, ये भी चलेगा, अब वो लॉस करता है। तो ये एडिक्शन हो जाता है बार बार ट्रेड लेने का, चाहे सेटअप बने या ना बने। तो डोपामाइन एक प्रकार का हम कह सकते रिवॉर्ड एक प्रकार का मिलता है हमें, तो रिवॉर्ड एक रिवॉर्ड हॉर्मोन्स कहते हैं इसको, जो कोई भी अच्छा जब होता है हमारे साथ तब ये रिवॉर्ड ये रिलीज होता है और हमें जॉयफुलनेस देता है। तो ट्रेडिंग के अंदर यही, अगर आपने एसोसिएट कर लिया है इस हार्मोन को, आपने ट्रेड के साथ, हर एक ट्रेड के साथ आपने, चाहे वो प्रॉफिट का ट्रेड हो या फिर लॉस का, ये दोनों प्रकार से काम करता है। अगर आपने लॉस के साथ इसको एसोसिएट कर दिया तो बार बार आप ट्रेड के अंदर लॉस करेंगे, और जब लॉस करेंगे तो दूसरा लॉस का ऐसा ही ट्रेड ढूंढेंगे जिसके अंदर बार बार लॉस हो रहा है। आप सेटअप नहीं देखेंगे, बस यहाँ पर मैं ट्रेड ले लेता हूँ और ट्रेड के अंदर लॉस, बार बार लॉस। तो इस प्रकार से होता है। तो किस प्रकार से आपने उसको एसोसिएट किया है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। सबकॉन्शियसली एसोसिएशन इसको बोलते हैं, जो हार्मोन के साथ आपने किया। तो इस प्रकार से डोपामाइन का खास रोल है ओवर ट्रेडिंग के अंदर, जब भी ये रिलीज होगा तो बार बार ये करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब जानते हैं कि ट्रीट ओवर ट्रेडिंग। अब किस प्रकार से हम ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं, या फिर कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग को। तो इसके अंदर सबसे पहला जो बताया इस प्रकार से ट्रेडिंग प्लान, आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा। अगर आपने ट्रेडिंग प्लान के दिन के 2 ट्रेड निश्चित किए कि मैं 2 ही ट्रेड लूँगा, तो 2 ट्रेड लेने के बाद सिस्टम को बंद कर दो, लैपटॉप बंद, मोबाइल के अंदर एग्जिट करो एप्लीकेशन, उसको देखना ही नहीं मार्केट को। इस प्रकार से ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा डिसिप्लिन। अब ट्रेडिंग प्लान को जो आपने बनाया है, लेकिन उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा, तो डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जितना ट्रेडिंग प्लान बनाने के बाद, हम बनाने तो बहुत कुछ है, ट्रेडिंग प्लान जनरल बनाते, लेकिन डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करना है। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपको जो आपने निश्चित किया है, अगर बिगिनर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक क्वांटिटी से स्टार्ट करना चाहिए, तो एक क्वांटिटी के साथ आपको कुछ महीने तक वही काम करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट यही आता है कि आपको पोजीशन साइज कितनी लेनी है, रिस्क लॉस कितना आपको लेना है, आपकी सेटअप क्या बता रहा है उसके हिसाब से, या फिर टारगेट क्या बता रहा है, रिस्क रिवॉर्ड आपका क्या है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो ये आपको रिस्क मैनेजमेंट के अंदर फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा है जर्नलिज्म। अब आपको जर्नल फॉलो करना है, यानी कि आपको जर्नल लिखनी है। जितने भी ट्रेड लेते हैं, दिन में 2 ट्रेड अगर निश्चित किया तो दोनों को जर्नलाइज करना है, उसको लिखना है, कहाँ पर ट्रेड लिया है, क्या हमारी एंट्री थी, क्या स्टॉप लॉस था, टारगेट क्या था, अगर मिलता है तो ठीक है, क्या हुआ उसके बाद, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ सब कुछ लिखना है, क्या इमोशन थे वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो यानी कि आपको जर्नल मेंटेन करनी है। दूसरा टेक ब्रेक।
टेक ब्रेक का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपने बार बार लॉसेस किया है, यानी कि कुछ दिनों से आपका लॉस पर लॉस हो रहा है, उस वक्त आपको ट्रेडिंग से ब्रेक लेना है, यानी कि कुछ हफ्तों तक, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको ब्रेक लेना है, ट्रेडिंग से दूर हो जाना है। ठीक है, मार्केट को देखना है नहीं, कहीं पर घूम के आ जाओ, ट्रेडिंग से ब्रेक ले लो। तो ब्रेक के दरमियान क्या करना है आपको, जो आपने जर्नल मैनेज किया उसको देखना है, रिव्यू करना है। ठीक है, कहाँ गलती किया है, क्या हुआ है, आपने जितनी मतलब गलतियाँ की उसको चेक करना है। ठीक है, मतलब ये ब्रेक लेने का मतलब ये है, ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ ब्रेक लेना है। राइट, नेक्स्ट जो उसके बाद है प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, जो आपकी स्ट्रेटजी को भी रिव्यू करना है, देखना है मेरी स्ट्रेटजी सही है, रिस्क रिवॉर्ड सही है इसके अंदर, जो भी सेटअप से आप काम कर रहे हैं उसको भी आपको ध्यान से देखना है, उसको बैक टेस्ट करना है, सही है कि नहीं है। आपको आपकी स्ट्रेटजी अगर गलत है और आप उसके हिसाब से ट्रेड कर लें और बार बार ट्रेड ले रहे हैं जिसके अंदर लॉस पर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो पहले स्ट्रेटजी को चेक कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, सही है कि नहीं, रिस्क रिवॉर्ड उसका कैसा 1:2 कम से कम होना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मिनिमम 1:2 तो मिलना ही चाहिए, अगर 1:1 है तो भी आप लॉस में रहेंगे। तो अपनी स्ट्रेटजी को चेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद में लास्ट है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इसका मतलब क्या है कि जब लॉस होता है, ओवर ट्रेडिंग के कारण लॉस होता है, लॉस के कारण आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं कभी भी, तो हमेशा याद रखिए कि आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, यानी कि बस आज डबल कर लूँ, 0-0 कर लूँ एक्सपायरी में, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए आपको, यानी कि मुझे यहाँ पर पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पर आपको 5 से 10 साल 15 साल तक रहना है, मुझे यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन करना है। इसलिए छोटे छोटे लॉस से डरे बगैर, डिस्टर्ब हुए बगैर आपको अपनी जो सेटअप है, जो स्ट्रेटजी, उसको फॉलो करना है। उसके अंदर 2 ट्रेड लेना है तो 2 ही ट्रेड लेने, जो भी स्ट्रेटजी के अंदर सेटअप बने, सिस्टम जब बोले कि ट्रेड लो तभी लेना है। इस प्रकार से जब सिस्टम जो भी आपकी स्ट्रेटजी में लॉस होगा तो इट्स ओके, लॉस होगा, कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं 100% वर्क करती है। ठीक है, तो जो भी लॉस होता है तो ओके, तो मतलब जब लॉस होगा तब आपका लॉन्ग टर्म विजन होगा, प्लान बड़ा होगा, तो छोटे छोटे लॉस को आप हैंडल कर सकेंगे। ठीक है, जब लॉस होगा तो इट्स ओके, ऐसा मतलब अंदर से आवाज़ आएगी। इसलिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग करके शेयर मार्केट में आगे बढ़िए। तो ये कुछ कॉजेज थे मैंने बताया, और इसकी ट्रिक यानी कि किस प्रकार से ओवर ट्रेडिंग किया जा सकता है, यही एक रास्ता है। इन सभी को आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली, तब आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकेंगे। और ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना बहुत जरूरी है, ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ओवर ट्रेडिंग से बाहर नहीं आएंगे तो सुबह किया हुआ प्रॉफिट भी आप एंड टाइम ओवर ट्रेडिंग के कारण लॉस में बंद करेंगे सिस्टम। इसलिए ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए, और अगर करते हैं तो भी बंद कर दीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, ट्रेडिंग प्लान बनाइए, जितने भी ये मैंने बताए उसको फॉलो कीजिए। ठीक है दोस्तों, आशा करूँ वीडियो पसंद आएगी। कमेंट है तो कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।